आज 12 रबीउल अव्वल का वो मुबारक दिन आ चुका है जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आज की रात ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये 3 काम ज़रूर कर लेना। फिर जो मौजज़ा होगा खुद अपनी आंखों से देख लेना। ये 3 काम करते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फौरी तौर पर पूरी होगी। याद रखिएगा, ये मौका 1 साल बाद मिलना है। आज मौका है तो फ़ायदा उठा लो। आज ये 3 काम करते ही हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जो बंदा जल्द अमीर होना चाहता है, जल्द रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, अपनी किसी भी हाजत को पूरा करवाना चाहता है, तो आज 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन ये 3 काम ज़रूर कर ले। जो लोग रबीउल अव्वल का चांद देखकर कोई वजीफ़ा न पढ़ सके, जो लोग रबीउल अव्वल के पहले जमात अल मुबारक और दूसरे जमात अल मुबारक के दिन अल्लाह को राज़ी न कर सके, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा न करवा सके, उनके पास आज मौका है। आज ये 3 काम करके अल्लाह को राज़ी कर लें। आज ये 3 काम करते ही पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। ज़िंदगी में कभी रिज़्क और दौलत की कमी नहीं आएगी। आप हों या मैं, आज हर कोई चाहता है कि हमारे घर में इतना माल व दौलत हो कि हम अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर सकें, अपने घर के हालात को बेहतर बना सकें। हम रब करीम से जो भी मांगें वो अता फरमा दे। तो आज ये 3 काम करने की देर है। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। रबीउल अव्वल का महीना बिहार का महीना है। इससे पहले आने वाला महीना सफ़र का महीना बहुत से लोगों ने ग़रबत में गुजारा। इस महीने में अक्सर लोग कहते हैं कि कारोबार बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। सफ़र के महीने में परेशानियां हद से बढ़ जाती हैं, लेकिन सफ़र का महीना ख़त्म होते ही जब रबीउल अव्वल का चांद नज़र आता है तो हर तरफ बहार आ जाती है। कबूलियत की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। अल्लाह से ख़जाने लौटने का वक्त शुरू हो जाता है। और जो रबीउल अव्वल के महीने को भी लापरवाही में गुजारता है तो फिर वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आज आपके पास मौके है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 12 रबीउल अव्वल के दिन यह 3 काम कर लो। जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि राज़िक़ भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, इस ज़ात की मर्ज़ी के बग़ैर एक पता भी हल नहीं सकता, तो आज 12 रबीउल अव्वल की रात बावज़ू मुसल्ले पर बैठें, अल्लाह के हुज़ूर पेश हों। अपना मुकद्दमा अपनी हाजत को अल्लाह के सामने रखते हुए इन 3 अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ें और फिर अल्लाह से ज़द करके मांगें, अल्लाह से गड़गड़ा कर मांगें, आंखों में आंसू लिए मांगें। मेरा यकीन करें कि अल्लाह वो ज़ात है कि जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। अल्लाह वो ज़ात है कि जब देने पर आता है न शक्लें देखता है न ही आमाल देखता है, बैठे बैठे माला माल कर देता है। आज वो बेटे जो बेरोज़गार हैं और वो बेटियां जिनके शौहर बेरोज़गार हैं, जिनके भाई बेरोज़गार हैं, जिनके बेटे बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। रिज़्क और दौलत के लिए ये बड़ा ही ताकतूर वजीफ़ा है। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन के हवाले से ये मुजर्रब वजीफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा है। रबीउल अव्वल का महीना बहार का महीना है, हुजूर की विलादत का महीना है। अगर इस महीने से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो जितना हो सके ज़िक्र व अज़कार करो, जितना हो सके अपने हबीब को याद करो, उस महबूब को याद करो जिससे अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की उसने रब से मोहब्बत की, जिसने हुजूर की इताअत की उसने मेरी इताअत की। इसलिए कामयाबी का राज किया है कि आप अल्लाह के हबीब को राज़ी करो, अल्लाह खुद राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह के हबीब को अल्लाह के हबीब के महीने में राज़ी करने के लिए आज एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जो भी उस वजीफ़े को पढ़ेगा, अल्लाह के सामने गड़गड़ा कर जो भी मांगेगा इंशाअल्लाह उसको मिल जाएगा। आप लोग कहते हो कि अल्लाह के सामने हमारे आंसू नहीं निकलते, हमसे गड़गड़ाया नहीं जाता। आंखों में आंसू ले आते हैं जब तक कि सामने वाले को यकीन नहीं आ जाता, तब तक हम आंखों में आंसू रखते हैं, वो भी चंद रूपों के लिए, चंद पैसों के लिए। लेकिन ये तो वो रब है जो ख़जानों का मालिक है। यहाँ पर 10, 20, 50 हज़ार, लाखों, करोड़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ तो ख़जानों की बात हो रही है। और वो भी रबीउल अव्वल के महीने में, और वो भी 12 रबीउल अव्वल का दिन। अल्लाह से अपनी बातों को मनवाने का यही वक्त है, यही महीना है, यही दिन है। आज अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वो बहनें, वो भाई जो अभी तक रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह को राज़ी न कर सके, वो आज ये 3 काम करके, 3 अमाल पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लें। ये मौके 1 साल बाद मिलना है।
क्या आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप एक और साल परेशानी में गुजारें, मुसीबतों में गुजारें, कर्ज की दलदल में गुजारें? क्या आपके पास एक और साल है कि आप महताजी में गुजारें, लोगों के ताने सुन सुनकर गुजारें? अगर आप अपना कारोबार चाहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, बे औलादी से बचना चाहते हैं, मकरूज़ हैं, कर्ज से खलासी चाहते हैं, तो आज एक ऐसा ताकतवर, एक ऐसा मुजर्रब, एक ऐसा खासिल खास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने से तकदीर के फैसले हो जाएंगे। आज जो मांगोगे मिल जाएगा। आइए नाजरीन, आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज 12 रबीउल अव्वल का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। इस दरूद पाक को पढ़ते हुए आप अल्लाह के फजल और करम के समंदर में कदम रख रहे हैं। आज अल्लाह का दरियाए रहमत आप पर ऐसे बरसेगा कि आप इस दरिया में गोताजिन होने वाले हैं। ये दरूद पाक दिल और रूह को ताजगी बख्शता है। इसके पढ़ने से गुनाह मिटते हैं, इसके पढ़ने से खैर व बरकत मिलना शुरू होती है और उसके पढ़ने से बंदा सरखरो रहता है। हर गम, फिक्र और मुश्किलात से नजात मिलती है। इसके पढ़ने से हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नेकियां मिलती हैं। ये दरूद पाक एक ऐसी नामत अज़मी है जो अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती। उसकी बरकत ही इतनी है कि ये आज रात पढ़ते ही कबूलियत तक पहुंच जाता है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है, दुनिया के तमाम काम आसान हो जाते हैं और उसके ज़रिए खात्मा बालाईमान भी नसीब होता है। मालो असबाब न भी हों तो असबाब पैदा हो जाते हैं। औलाद न हो तो अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा देता है। बीमार हूँ तो बीमारियों से शफा मिल जाती है और हर मुश्किल हल हो जाती है। दरूद पाक ज़रा सुन लीजिएगा, ये बहुत आसान और बेहतरीन दरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अली अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अगर मिसाल के तौर पर यह दरूद आपको याद नहीं हो रहा तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों ने उसकी भी रुख्सत दी है कि अगर किसी को ये याद नहीं हो रहा और वो दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, फिर भी उसको इतना ही फ़ायदा होगा और उसकी 100 हाजात पूरी होंगी। आज की रात वो 100 हाजतों में कोई भी हाजत हो सकती है, कोई भी तलब हो सकती है। गाड़ी, बंगला, रिज़्क, दौलत, इज्जत, शहरत या दुनिया का जो भी मसीला है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल वो करम से पूरा हो जाएगा। अगर आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है और आपको उसके मुताबिक नौकरी या कारोबार नहीं मिल रहा, तो इस अमल की बदौलत वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप जैसा चाहते हैं वैसे मुआमलात आपके साथ होना शुरू हो जाएंगे। आपने उस दरूद पाक को 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा आखिर में पढ़ना है। अगर यह न याद हो तो आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल और बरकत वाला दरूद है। एक बार थवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि इंसान जब भी कोई काम करता है अपने मकसद की नीयत करके करता है। आप किसी मंजिल की तरफ निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पहुँचना है। इसलिए पहले आप नीयत कर लें ताकि आप दिल ही दिल में जो मांगें, वजीफ़ा पढ़ते दौरान फरिश्ते अल्लाह की गैबी मदद लेकर आएं और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएं। आज जिसको जो चाहिए मांग लो, जितना चाहिए मांग लो। आज आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे, आप अल्लाह से मांग रहे हो। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नीयत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ये नीयत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अलगरज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताली के सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है, जिनके बारे में सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन इन नामों में सबसे अफजल नाम कौन सा है, सबसे ताकतवर नाम कौन सा है कि जो मुना से निकली हर बात को पूरा करता है। अल्लाह के हबीब खामोश रहे। सहाबा कराम ने तहकीक की, तमाम नामों का जिक्र किया।
सहाबा कहते हैं कि या हय्यु या कय्यूम एक ऐसा इस्म मुबारक है जिसे पढ़ते दौरान ही आपकी हाजत पूरी हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते दौरान अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह फौरन अता फरमाता है। आज आपने पहला काम जो करना है, आपने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। ये महीना भी तमाम रसूलों के सरदार का महीना है। आज का दिन भी तमाम दिनों का सरदार दिन है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम हैं। इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है। ये इस्म मुबारक भी है, इसमें आज़म भी है, अल्लाह का नाम भी है। यह अर्श इलाही को हिला के रख देता है। आपने दो नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहजा फरमाएं। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, एक बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, दो बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, तीन बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये वजीफा आपने अल्लाह वालों के तरीके से पढ़ना है, और अल्लाह वालों ने जब भी कोई वजीफा पढ़ा, पहले रब को राजी किया, फिर अल्लाह से मांगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधा कहते हैं कि ऐ अल्लाह मेरी उस हाजत को पूरा कर दे। अल्लाह के बंदू, पहले रब को राजी तो करो, फिर उससे मांगना, फिर जो मांगोगे मिल भी जाएगा। इस रब के सामने हाजिरी लगवाना जरूरी है। इसके लिए आज आपने या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ते ही आप अल्लाह को राजी कर चुके, अल्लाह की तौजह मरकूज हो जाएगी। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ते ही अल्लाह को राजी करने के बाद दूसरे नंबर पर एक ऐसी कुरानी सूरत बताने जा रहा हूं जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज है। आज मैं अपने सीने का राज बता रहा हूं। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह की लाडली सूरत है। ये सूरत कुरान पाक की पहली सूरत है। इस सूरत को सूरतुल फातिहा कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान मजीद का आगाज सूरतुल फातिहा से किया। अल्लाह की ये सूरत इतनी लाडली है कि अल्लाह ने नमाज की हर रकात में इस सूरत को पढ़ना लाजमी करार दिया। जिस नमाज में सूरह फातिहा न पढ़ी जाए वो नमाज मानी ही नहीं जाती। ये वो सूरत है जिसमें शुक्र भी है, सब्र की तलकीन भी है, सिरात मुस्तकीम भी है, जिसमें अल्लाह को मनाने का, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का खास राज भी है। सूरतुल फातिहा की तलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दाल्लीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। यकीन कीजिएगा कि आज आपके पास मौक़ा मौजूद है। आज 12 रबीउल अव्वल का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। दोस्तों, जिनकी हाजात, जिनकी ख्वाहिशात अभी तक नामुकम्मल हैं, वो आज 12 रबीउल अव्वल के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लें। सूरह फातिहा को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना कि अल्लाह फरिश्तों से पूछे कि ये कौन है जो इतनी मोहब्बत के साथ, इतने खुलूस के साथ सूरह फातिहा को पढ़ रहा है। आपने सूरह फातिहा को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है और इस दौरान अल्लाह से झोली फैलाकर मांगना है। आज आप मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। इसलिए जितना हो सके सूरह फातिहा को ठहर ठहर कर पढ़ना, खूबसूरती से पढ़ना, खुलूस नीयत के साथ पढ़ना। अल्लाह नीयतों को जानता है। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी काम जो आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अमल रीढ़ की हड्डी है। अब इतना ताकतूर वजीफा करने के बाद ये ना हो कि आप गुनाहों की पकड़ में आ जाएं, तो इन गुनाहों से सच्ची तौबा के लिए आपने आखिरी और तीसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार को पढ़ना है। और इस्तिग़फ़ार पढ़कर जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है कि जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। इम्त मुसलमा की तारीख़ में तौबा और इस्तिग़फ़ार के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि जब भी उम्मत ने अल्लाह की तरफ रुजुआ किया और अपने गुनाहों से तौबा की तो अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और उनकी मुश्किलात को दूर कर दिया। यहाँ हम 2 अहम वाक़यात का जिक्र करते हैं जो इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या। ये वाक़या कुरान पाक में मौजूद है और तौबा की कबूलियत का एक बेमिसाल नमूना है। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की मुसलसल नाफरमानियों से तंग आकर उन्हें छोड़कर चले गए और उन पर अल्लाह के अज़ाब की पेशगोई कर दी। जब कौम ने अज़ाब के बादल आसमान पर देखे
और उन्हें यकीन हो गया कि अब अजाब आकर रहेगा, तो वो सब घबरा गए। इस नाजुक वक्त में उनके दिलों में सच्ची तौबा और निदामत पैदा हुई। उन्होंने फौरी तौर पर अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा की। वो शहर से बाहर एक मैदान में जमा हुए बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द सबने मिलकर अल्लाह के सामने गड़गड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने जानवरों को भी उनके बच्चों से अलग कर दिया ताकि उनकी बेबसी और आह-व-ज़ारी देखकर अल्लाह को रहम आ जाए। अल्लाह ने उनकी इज्तिमाई तौबे और निदामत को कबूल फरमाया और उन पर से अजाब टाल दिया। ये तारीख में वाहिद वाक़या है कि जब किसी कौम पर अजाब आ चुका था, लेकिन उनकी तौबा की वजह से वो अजाब वापस ले लिया गया। नतीजा, इस वाक़ये से ये वाज़ेह होता है कि जब पूरी अम्त इज्तिमाई तौर पर तौबा करे तो अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत में एक मर्तबा शदीद कहत पड़ा, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान थे। बारिश न होने के बायस ज़मीन खिशक हो चुकी थी और फसलें तबाह हो रही थीं। ऐसे में लोग परेशानी की हालत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास मदद के लिए आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों को जमा किया और अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। उन्होंने सबको लेकर सहरा की तरफ जाने का फ़ैसला किया ताकि वो सब मिलकर अल्लाह से बारिश की दुआ करें। जब वो मैदान में पहुंचे तो उन्होंने लोगों को खिताब किया और फिर तौबा व इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत बयान की। उन्होंने उस मौका पर अपने साथ अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, को लिया और उनके ज़रिए अल्लाह से दुआ की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सच्ची तौबा और इज्तिमाई दुआ के नतीजे में अल्लाह ने फ़ौरन बारिश बरसाई और ज़मीन सैराब हो गई। ये वाक़या साबित करता है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार न सिर्फ इनफ़रादी तौर पर मुश्किलात को दूर करते हैं, बल्कि इज्तिमाई मसाइब का भी हल हैं। जब उम्मत इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करती है तो अल्लाह उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। ये दोनों वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि उम्मत मुसलमा की फ़लाह और कामयाबी अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार में पोशीदा है। जब भी हम गुनाहों और मुश्किलात का शिकार हों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और उससे मुआफ़ी मांगें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मुआफ़ करने वाला और मेहरबान है। आपने तीसरे नंबर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? तौजह कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि एक बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि दो बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि तीन बार हो गया। उस तरह से आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को अपने दाएं हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है और उसको बताए गए तरीके से, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है। आप में या कोई भी जब निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ उसे पढ़ता है तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। एक वाक़या है कि एक शख्स ने अपने गुनाहों की कसरत की वजह से बहुत परेशान था। उसने एक बुजुर्ग से कहा कि वो किस तरह तौबा करे कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। बुजुर्ग ने उसे कहा कि जब भी कोई गुनाह करो, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करो और फिर उस गुनाह को दोबारा न करने का पक्का इरादा कर लो। उस शख्स ने ऐसा ही किया और कुछ ही उर्से में उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत और सुकून आया कि उसने लोगों को बताना शुरू किया कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं, बल्कि रहमतों और कामयाबियों का दरवाज़ा भी खोल देता है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब पर इतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपने ये 3 अमाल इसी तरतीब से पढ़ने हैं, इसी तादाद में पढ़ने हैं, इसी तरीके से पढ़ने हैं जो तरीका मैंने आपको बता दिया। ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फिर आपने सच्ची तौबा करनी है और दोनों हाथ उठाकर ज़द करके रब से मांगना है। अब अल्लाह से ख़ज़ाने लौटने का वक्त है। जो मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। आखिर में एक अहम बात कि जब आपका रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाए तो आपने उसमें से अल्लाह का हिस्सा लाज़मी निकालना है। अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्च करने की आदत बनाएं। गरीबों, मुस्कीनों की मदद करने की आदत बनाएं। जब आप अपने माल में से अल्लाह का हक़ अदा करते हैं तो वो माल कभी कम नहीं होता। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में कभी तंगी नहीं आएगी और रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं होगा। ये अमल न सिर्फ आपकी दुनिया को संवारेगा, बल्कि आपके घर में लहरें बहरें और रौनक ले आएगा। अल्लाह तमाम परेशानियों और मुश्किलों से आपको नजात अता फरमाएगा। ये तमाम अमल खुलूस नीयत के साथ कीजिएगा, क्योंकि खुलूस ही अमल की रूह है।
अल्लाह हमें उन तमाम नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बन मांगे अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताली आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। जज़ाक अल्लाह खैरन। और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।